डॉक्टर इंदुजा दीक्षित फ्रॉम डाइट नेचर। आज मैं आप लोग के साथ अपने एक मन की व्यथा शेयर करने जा रही हूँ और आई एम नॉट सॉरी फॉर दैट। बहुत लोग मुझसे इस पर नाराज़ हो जाएंगे, मेरे नोन लोग, जिनकी वजह से मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि मेरी फील्ड को इतना हल्का मत समझिए। डायटेटिक्स एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, इसके लिए हम पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा। इसके लिए मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, डिप्लोमा किया, एसपेन सर्टिफिकेट लिया, पीएचडी की, इंटर्नशिप की, तब जाके आज मैं डॉक्टर इंदुजा दीक्षित एक क्वालिफाइड डाइटिशियन हूँ। इसके लिए मैंने डायटेटिक्स फील्ड की पढ़ाई करी है। तो मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि एक लेडी एक बार मेरे पास हॉस्पिटल में आई, उन्होंने कहा कि मैडम हम डाइटिशियन बनना चाहते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, क्या आपने मास्टर्स किया है, आपके पास इंटर्नशिप है? नहीं मैम, हम तो सीए हैं, और क्योंकि आजकल हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो रखा है लखनऊ में, तो सोचा क्यों ना मैडम के साथ बैठ के थोड़े दिन सीख लें और हम प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने बोला ये तो आप अजीब बात कर रहे हो, अगर आपने सीए करने के लिए आपने सीए का कोर्स किया था ना, तो एक डाइटिशियन बनने के लिए कैसे आप सोच सकते हो कि आप आओगे और मैडम के साथ बैठेंगे एक दो महीने और आप डाइटिशियन बन जाएंगे? तो प्लीज़ आप जो इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि रोटी सब्ज़ी दाल चावल है, तो सबको आता है, सबको पता है कि खाना क्या है, कि नाश्ते में हम दूध ले लेंगे, उसके साथ कुछ सीरियल वगैरह ले लेंगे, दोपहर में रोटी सब्ज़ी दाल चावल खा लेंगे और अच्छा खाएंगे, दही और सलाद साथ में ले लेंगे, और शाम को भी हम खाना अच्छा खाएंगे, बहुत होगा हल्का खाना खा लेंगे। प्लीज़ इसके पीछे साइंस है। जो कैलोरीज बात कर रहे हैं, जो हाई प्रोटीन की बात कर रहे हैं, तो हाई प्रोटीन कैसे होता है? ऐसे ही सोच लेते हैं कि हाई प्रोटीन हो गया। नहीं, आपके बॉडी वेट के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए। जो कैलोरी हाई कैलोरी या लो कैलोरी की बात हो रही है, उसमें भी हम आपके वेट के हिसाब से, आपके जेंडर के हिसाब से, आपकी जो लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी है, एक्टिवली आप स्पोर्ट्स में है, किसी चीज़ में, उसके हिसाब से हम कैलोरीज कैलकुलेट करते हैं। अगर रोटी सब्जी दाल चावल होता कि बस ऐसे ही करना है, खाना बनाना है, तो मैं हलवाई ना बन जाती, या एक हाउसवाइफ भी बन के मुझे पता है कि अच्छा खाना क्या देना है, फिर मैं डाइटिशियन क्यों बनती? तो प्लीज़ इसके लिए स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ पढ़ाती हैं, जिसमें एडमिशन मिलना इतना इजी नहीं जितना लोग सोचते हैं कि मेरे पास इंटर्नशिप करने आ गए और हमारे पास बैकग्राउंड ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्वैक्स हैं जो इंटर्नशिप करा देते हैं, बहुत सारी ऐसी एसोसिएशंस हैं जो छोटा मोटा डिप्लोमा दे देती हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं कि हमने अपना वज़न कम किया, कम खाना खा के, तो अब हम 10 किलो कवर कराएंगे। प्लीज़ अगर आप एक डाइटिशियन के पास जाते हैं तो उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देखिए, उसकी सर्टिफिकेशंस देखिए, उनका एक्सपीरियंस देखिए कि उन्होंने क्या पढ़ाई करी है, क्या काम किया है। वरना ये नहीं होता, यहाँ तो मैं एक डाइट चार्ट बना रही हूँ जो मेरे लिए अगर मैं बना रही हूँ तो 20 साल की लड़की के लिए ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी एज अलग है, उसकी एज अलग है, मेरी वेट अलग है, हाइट अलग है, उसका हाइट वेट अलग है, मेरा जो हार्मोनल प्रोफाइल है उससे बहुत डिफरेंट है, मेरी लाइफस्टाइल डिफरेंट है, उसकी लाइफस्टाइल डिफरेंस है, मेरा स्ट्रेस लेवल अलग है, उसका स्ट्रेस लेवल अलग है। तो कैसे हम सोच सकते हैं कि एक जनरलाइज डाइट प्लान हम सबको फॉलो करा देंगे? एक जो आप नेट से लेते हो वो गाइडलाइन होती है कि डायबिटिक हो तो अच्छा ठीक है, थोड़ा सा कार्ब्स कम खाइए, फैट कम लीजिए, सैलड ज़्यादा लीजिए, लेकिन उससे भी आप डाइट चार्ट नहीं, एक 100 किलो का आदमी और एक 40 किलो का आदमी, उसका डाइट सेम नहीं होगा। उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट 100 किलो की अलग है, 70 किलो की अलग है, और 100 किलो में भी एक मोटे व्यक्ति का और एक जिम जाने वाले बॉडी बिल्डर का, उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स और प्रोटीन रिक्वायरमेंट बहुत डिफरेंट है। 100 किलो के मोटे आदमी का हम वज़न कम करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो मोटा है, लेकिन 100 किलो का जो बॉडी बिल्डर है उसका मस्कुलर वेट है, तो हम उसका वज़न थोड़ी कम करने की कोशिश करेंगे। तब हम कोशिश करेंगे उसको हाई प्रोटीन डाइट दें, और जो मोटा व्यक्ति है उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि हम लो कैलोरी डाइट दें और नॉर्मल प्रोटीन दें, या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है। तो प्लीज़ इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे पास कोई ना आइए कि मुझे कोर्स करा दो या मुझे इंटर्नशिप करा दो। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं नहीं करा पाऊँगी। और अगर कोई ये चाहता है कि हमने बस छोटा कहीं से ऐसी डिप्लोमा किया है और हम इंटर्नशिप करके या कुछ करके हम कहीं लेंगे, आपको जॉब भी नहीं मिल रही है। अगर आप जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से घूम रहे हो कि हमारी फील्ड में इतना ज़्यादा कंपटीशन है और हमारे डाइटेटिक्स फील्ड में तो ईजिली डाइटिशियन है, नहीं,
जब आप ऐसे ही सोचते हो ना, तो आपको ना पैसा अच्छा मिलना और कंपटीशन बहुत तगड़ा झेलना है। क्योंकि एक बार अगर कोई नर्स बनता है तो नर्सेस के लिए एक हॉस्पिटल में वो 50-60 नर्स रखते हैं, लेकिन डाइटिशियन कितना रखते हैं? जो डाइटिशियन रखी जाती हैं वो 30-40 पेशेंट पे एक डाइटिशियन होती है, जहाँ की नर्सेस 3-4 पेशेंट पे या 2 पेशेंट पे एक नर्स होती है। तो हमारे में उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है एज क्लिनिकल डाइटिशियन। तो अगर आप इजी वे आउट समझ के इस फील्ड को ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो होपफुली मैंने आप लोग को जो ये भ्रम में जी रहे हैं कि इट्स वेरी इजी, तो इट्स नॉट दैट इजी। मेहनत हर जगह है, कंपटीशन हर जगह है। तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन वो अपने फील्ड में किया है तो अपने फील्ड को पॉलिश करें, या अगर आपको ये फील्ड इतनी ही इंटरेस्टिंग लग रही है तो फिर प्रॉपर कोर्सेज करें, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। एक फीमेल आई थी, उन्होंने कहा था हस्बैंड को हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं शुगर का, तो मैडम आप हमें डाइट बता दीजिए। हम भी आपसे सीख लेते हैं, हम घर ही में सबको डाइट बताने लग जाएंगे। तो क्या आप डॉक्टर के पास जाते हैं या इंजीनियर के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं थोड़ा सिखा दो और हम जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे, या आप थोड़ा सा हमको पढ़ा दीजिए हम सर्जरी करने लग जाएंगे? नहीं कहते हैं ना, अपने मन से दवाई नहीं खाते हैं ना। तो फिर यहाँ पर क्यों अपने मन से करना है? अगर इंटरेस्ट है तो बाकायदा जाएं, कोर्सेज में एनरोल करें और अच्छे से पढ़ाई करके डाइटिशियन बने। ऐसे आप पेशेंट की लाइफ से भी खेल रहे हो, अपने करियर के साथ भी खेल रहे हो। जो खाना होता है, एक चीज़ होती है ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन, कि खाने में कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी दवाई के साथ इंटरफेयर करती हैं। अगर आप मान लीजिए हम बात कर रहे हैं वारफरीन डाइट, अब उसमें क्या होता है, जो विटामिन के रिच फूड्स हैं वो नहीं देने, उधर पेशेंट को ब्लड थिनर चल रहा है, इधर पे आप खाना ऐसा दे रहे हो जिसमें विटामिन के जा रहा है जो ब्लड क्लॉट करता है। तो एक तरफ थिनर दे रहे हो, एक तरफ ब्लड क्लॉट करने वाला खाना खिला रहे हो, तो यहाँ पर क्या दवाइयाँ फ़ायदेमंद कारगर होंगी? नहीं होंगी। तो यही जो साइंस है यही हम पढ़ते हैं, और इससे बहुत वास्ट चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत करें, पढ़ाई करें, और या फिर अपने फील्ड में रहें और उसमें अपने आप को पॉलिश करें। इतना इजी समझ के किसी की जान के साथ मत खेलें। थैंक यू।